अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे द मेकअप प्रोडक्ट्स यू मस्ट हैव कि कौन से दो तीन ऐसे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जो आपके पास हों तो आप उनसे कंप्लीट मेकअप लुक जो है ना वो कर सकते हैं। और कौन से ऐसे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जो हर किसी के पास लाजमी होने चाहिए, जो हर कोई इजीली जो है ना जिनको यूज़ कर सकता है और इजीली उनसे अपनी कंप्लीट मेकअप लुक प्रिपेयर कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मेकअप करने से पहले सबसे पहले आपको अपनी स्किन को प्रिपेयर करना ज़रूरी होता है। अब स्किन को प्रिपेयर करने के लिए आपको किसी एक अच्छे मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है। अब आप कोई भी मॉइस्चराइज़र किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन यहाँ पे ये है कि आप वाटर बेस्ड या जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, क्योंकि क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र की वजह से अक्सर जो है ना फाउंडेशन ज़्यादा देर तक स्टे नहीं कर पाती। तो इसलिए आप वाटर बेस्ड या क्रीम जेल बेस्ड जो है ना मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। मॉइस्चराइज़र के तौर पे आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं, बट फ्रेश एलोवेरा जेल आप नहीं यूज़ कर सकते उस टाइम पे। जो पैकेजिंग में मार्केट से एलोवेरा जेल मिलती है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो स्किन प्रिपरेशन में मॉइस्चराइज़र के बाद आ जाता है एक अच्छा सन ब्लॉक। आप जितना मेकअप कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन इसकी वजह से डैमेज ना हो और उस पर स्किन पे कोई इफ़ेक्ट ना आए, तो आपको एक अच्छा सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत है। इसकी सनस्क्रीन की वजह से क्या होगा कि जो यूवी रेडिएशन है वो आपकी स्किन में अब्जॉर्ब नहीं होंगी और जो आपने मेकअप किया हुआ है उसकी आपकी स्किन पे कोई जो है ना रिएक्शन भी नहीं होगा। और इसके अलावा सन की जो बेसिक जो चीज़ है, सनस्क्रीन का काम जो है वो यही है कि जो सन की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं, यूवी रेडिएशंस हैं, उनसे आपकी स्किन को बचा के रखे। तो ये एक बैरियर के तौर पे काम करेगा। तो स्किन प्रिपरेशन में सेकंड स्टेप हमारे पास आ जाता है एक सनस्क्रीन। तो आपके पास एक सनस्क्रीन होना लाजमी है। यहाँ पे क्योंकि हम कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं ले रहे, बस वो चीज़ें ले रहे हैं जिससे आप कंप्लीट मेकअप लुक कर सकते हैं, और वो बस 3-4 चीज़ें हों। तो उसमें अगर आप चाहते हैं कि आप कलर करेक्टर, कंसीलर, इन सब से जान छुड़वा लें, तो आपने क्या करना है कि हेवन डव वाइटनिंग क्रीम ले लें। इससे क्या होता है कि थोड़ी देर तक तो वाइट कास्ट रहता है फेस पे, लेकिन इसकी वजह से आपकी जो फुल फेस होता है उसका कलर जो है ना ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है, और उसकी वजह से फिर आपको कोई भी कलर करेक्टर, कंसीलर या फिर कोई और जो जैसे म्यूसिन की वाइटनिंग क्रीम है, वो इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक ही प्रोडक्ट आपके फेस को अच्छे से कंसील, करेक्ट सब कुछ कर देती है। इवन अगर आप डेली मेकअप कर रहे हैं या फिर वैसे ही जस्ट हल्का फुल्का सा लाइट मेकअप कर रहे हैं या नो मेकअप लुक कर रहे हैं, तो आपको फिर इसको लगाने के बाद फाउंडेशन की भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जस्ट इसी को लगा के अपना मेकअप लुक अचीव कर सकते हैं। थर्ड चीज़ आ जाती है जी फाउंडेशन। फाउंडेशन अब ये मैटर नहीं करती कि आपने कितनी महंगी ली या कितनी सस्ती ली। बेसिकली फाउंडेशन लगाने के मेथड पे डिपेंड करती है, और इसके अलावा इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपने वो अपनी शेड के अकॉर्डिंग ली है या नहीं। तो आप कोई भी फाउंडेशन ले लें वो आपकी शेड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जस्ट वन टोन जो है ना वो लाइटर हो सकती है आपकी स्किन से, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, नहीं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाती है और फिर थोड़े टाइम बाद ग्रे लगने शुरू हो जाती है और आपका फेस ब्लैक ब्लैक लगना स्टार्ट हो जाता है ना। तो इसलिए आपने फाउंडेशन जो भी लेनी है वो आपने अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग लेनी है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फेस पाउडर। मैंने बहुत सारे फेस पाउडर्स ट्राई किए, इवन फिट मी का भी और भी काफ़ी ब्रांड्स मैंने ट्राई किए हैं, लेकिन जो कवरेज मिडोरा का फेस पाउडर देता है, लिटरली कुछ चीज़ें होती हैं कि जो आपको बहुत अच्छी कवरेज देती हैं, और चाहे उनका ब्रांड नेम इतना ज़्यादा हाई ना हो, लेकिन मिडोरा की जिस तरह लिपस्टिक्स बहुत कमाल की होती हैं, इसी तरह इसका फेस पाउडर भी बहुत कमाल का है। ये मेरे पास था फेयर शेड में, और ये मैं बहुत टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ। ये काफ़ी अच्छा फेस पाउडर है। इसकी वजह से आपकी जो फाउंडेशन है वो काफ़ी देर तक आपकी स्किन पे लास्ट करती है, और इसके अलावा आपकी जो फाउंडेशन है वो ग्रे भी नहीं होती। अब जनाब आपको बहुत ज़्यादा लिपस्टिक्स के ढेर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ क्या करना है कि एक लाइट और एक डार्क लिपस्टिक ले लेनी है। अब ये देखें, आप इन दोनों को ही मिक्स करके कोई भी शेड बना सकते हैं। एक थोड़ी ये इस तरह से मेरे पास थोड़ी सी पिंकिश शेड में है, ये इस तरह से थोड़ी सी ये ऑरेंज पिंकिश टाइप सी है, और ये थोड़ी सी डार्क कलर में है इस तरह से। आप ये दोनों लिपस्टिक्स बस ले लें, एक लाइट कलर में और एक डार्क कलर में। इसी से आप हर शेड जो है ना वो अचीव कर सकते हैं। और इसके अलावा आप का जो मेकअप लुक है उसमें इतनी ज़्यादा कोई लिपस्टिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर मेकअप अच्छा हुआ है तो आप अगर लाइट लिपस्टिक भी यूज़ कर रहे हैं तो वो भी अच्छी लगेगी। अगर आपको थोड़ी सी डार्क चाहिए तो आप इन दोनों को मिक्स करके कोई भी शेड बना सकते हैं।
तो इस तरह सिर्फ आप 4-5 चीज़ों से अपनी कंप्लीट मेकअप लुक अचीव कर सकते हैं। आपको कोई बहुत ज़्यादा जो है ना पूरी दुकान बनाने की ज़रूरत नहीं है कि आप घर में ही जो है ना वो मेकअप की पूरी दुकान खोल के बैठ जाएं। आप सिर्फ ये 4-5 एसेंशियल चीज़ें ले लें, आपका इसी में लाइट मेकअप भी हो जाएगा, डार्क मेकअप भी हो जाएगा, डेली मेकअप भी हो जाएगा और नो मेकअप लुक भी इन्हीं में हो जाएगी। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।